नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यूएसए में आज के समय जो लगातार हो रहा है ना, अगर किसी और देश में हो रहा होता, इलेक्शन नजदीक होते और ऑपोजिशन पार्टी के जो मेन लीडर हैं लगातार उनको मारने की कोशिश की जा रही होती, मैं आपको बता रहा हूं यूएस पहले ही कह देता कि इनके इलेक्शंस में देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, हम इन पे सैंक्शंस इम्पोज कर रहे हैं। बट इस पर्टिकुलर केस में यूएस खुद पे तो सैंक्शंस डालेगा नहीं, बट पूरी दुनिया ये क्वेश्चन पूछ रही है आज के समय कि डोनाल्ड ट्रंप जो आज के समय चुनौती दे रहे हैं कमला हैरिस को और ये चाहते हैं कि ये बन जाए द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, इन्हें मारने की कोशिश कौन कर रहा है? 2 महीनों में 2 बार हमने देखा है कि ट्रंप को मारने की कोशिश करी गई है। अभी हाल ही में सेकंड असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है। पहला जो अटेम्प्ट था वो आपको याद है, मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। ट्रंप की रैली चल रही थी, उस दौरान एक संघीय आदमी ने गोली चलाई ट्रंप पर, ट्रंप के कान से वो गोली छू कर गई और ट्रंप कैसे भी मैं कहूंगा मिराकुलसली बच गए। अब हम देख रहे हैं कि एक सेकंड असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ है डोनाल्ड ट्रंप पर फ्लोरिडा में। नाउ इस केस में देखो हुआ क्या है, इन डिटेल मैं आपको बताऊंगा, बट एक बात नोट करना। अब इलॉन मस्क ने पहली बार ये क्वेश्चन रेज किया है कि बाकी सब चीजें अपनी जगह है, कोई मुझको ये समझा दे कि पहली बात तो ये लोग ट्रंप को मारना क्यों चाहते हैं, दूसरी बात हमने अभी तक असासिनेशन अटेम्प्ट बाइडन पे, कमला हैरिस पर यह क्यों नहीं देखा। यूएसए में माहौल ऐसा क्यों बनाया जा रहा है कि जो भी संघ की आदमी है जिसके पास वेपन्स का एक्सेस है वो ट्रंप को मारने की कोशिश कर रहा है। और कुछ दिन पहले जब कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक डिबेट हुआ, ट्रंप ने यह बात दुनिया को बताने की कोशिश करी कि देखिए आज के समय जो मुझे मारने की कोशिश की जा रही है, लिटरली मैंने एक गोली खाई है अपने सर पे, मरते मरते बचा हूं। इसका रीजन यही है कि ये लोग जब ये कहते हैं ना, ये लोग, इनका मतलब है डेमोक्रेट पार्टी यूएस की, जिसमें ओबामा, जो बाइडन, ये कमला हैरिस, कई और इनके नेता शामिल हैं। ट्रंप ने ओपनली कहा था कि ये लोग पूरी दुनिया को और साथ ही साथ यूएस पब्लिक को बार बार ये बात बोलते हैं कि ट्रंप यूएस डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, खतरा है। तो जब ऑब्वियस ही बात है ऐसी बात किसी के बारे में बोली जाएगी तो उस कंट्री में से संकी उठेंगे जिनको लगेगा कि वो लोग एक तरीके से अपने कंट्री की सर्विस में कुछ कर रहे हैं, जो आदमी डेमोक्रेसी को खतरा है उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। बट रियलिटी कुछ और है। ये जो क्लिप है डोनाल्ड ट्रंप की, ये आप देखिए। I probably took a bullet to the head because of the things that they say about me. They talk about democracy. I'm a threat to democracy. They're the threat to democracy with a fake Russia investigation that went nowhere. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट थी। ट्रंप और बहुत कुछ यहाँ पर कहना चाहते थे, बट अनफॉर्चुनेटली जो रीसेंट डिबेट हुआ था उसमें होस्ट थोड़े बहुत बायस थे। उन्होंने कमला हैरिस को काफ़ी जगह बोलने दिया, ट्रंप को काफ़ी जगह इंटरप्ट किया। और ये जो स्टेटमेंट है ना, मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जो अभी प्रशासन है यूएसए में, जो अभी ये सरकार चलाई जा रही है, बिल्कुल इनकी स्ट्रैटेजी यही है। जो आदमी चाहे डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनली, कोई भी व्यक्ति इनको पसंद नहीं आता, ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि देखिए डेमोक्रेसी को खतरा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को खतरा है। तो ट्रंप का भी यही कहना है कि मुझे ना अपने ही देश में ये सब बातें बोल बोल कर एक टारगेट बना दिया गया है। और मोस्ट रीसेंट केस आप अगर देखो तो यहाँ पर क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में, इधर आप देख पाओगे, ये यूएसए की स्टेट है फ्लोरिडा। काफ़ी बार ये न्यूज़ में रहती है क्योंकि स्टॉर्म्स जो आते हैं इन द अटलांटिक ओशन, ये हिट करते हैं इस जगह को। तो यहाँ पे ट्रंप का एक बहुत ही सुंदर गोल्फ कोर्स है। ट्रंप यहाँ पे रिलैक्स कर रहे थे, गोल्फ खेल रहे थे। अचानक से सीक्रेट सर्विस नोटिस करती है कि जहाँ पे ट्रंप खेल रहे हैं उसके कुछ मीटर दूर, बताया जा रहा है 400-500 मीटर दूर, एक आदमी बुशेस में बैठा हुआ था, AK-47 और साथ में स्नाइपर राइफल लेकर। अचानक से सिक्योरिटी सर्विस एक्टिवेट हो जाती है, वो इस आदमी के पीछे भागना स्टार्ट कर देती है। ये आदमी भी नोटिस कर लेता है, पकड़ा गया। जो इसका प्लान था कि ये घात लगा के बैठा रहेगा, ट्रंप जैसे जैसे पास आएंगे, क्योंकि गोल्फ की गेम में आपको पता होगा अब मूवमेंट काफ़ी होती है। जब आप एक जगह होल स्कोर कर देते हैं, फिर उसके आगे आप होल 2, होल 3, होल 5 आगे बढ़ते रहते हैं। तो इस आदमी को उम्मीद थी कि ट्रंप जैसे गोल्फ कोर्स में आगे बढ़ेंगे, एक टाइम पे आके ट्रंप इसकी रेंज में आ जाएंगे और फिर ये गोली चलाएगा। बट थैंकफुली जो सिक्योरिटी सर्विस है आज के समय ट्रंप की, ये बहुत ज़्यादा अलर्ट है। और इस आदमी का नाम है रायन रोथ। इसकी हिस्ट्री आप अगर देखोगे बहुत कंफ्यूजिंग सी है, और ज़्यादातर ये सब काम ना बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली कंफ्यूज लोग ही करते हैं।
इस पर्टिकुलर केस में यह आदमी एक फॉर्मर कंस्ट्रक्शन वर्कर था। इसका कोई मिलिट्री बैकग्राउंड था नहीं, मगर इसका हमेशा से मन था कि ये यूएस मिलिट्री के लिए लड़े। यूक्रेन का ये बहुत बड़ा सपोर्टर है। कई बार सोशल मीडिया पे ये पोस्ट कर चुका है वीडियोस कि बस ये चाहता है कि यूक्रेन के लिए ये लड़ जाए और मर जाए। यूक्रेन सबसे ऊपर है, यूक्रेन को जीतना चाहिए। और आप इसके वोटिंग पैटर्न्स देखोगे तो इंटरेस्टिंगली काफी बार ये विवेक रामास्वामी और वेरियस और टाइप के जो राइट विंग पॉलिटिशियंस हैं उनको भी सपोर्ट करता आया है। तो एक बहुत ज्यादा पॉलिटिकली कंफ्यूज्ड आदमी है। अब जिस तरीके से ट्रंप ने बताया था कि कमला हैरिस समेत जो बाकी नेता हैं डेमोक्रेट पार्टी के, ये जो बोलते रहते हैं कि ट्रंप खतरा है ये डेमोक्रेसी को, और काफी बार तो ये भी कहते हैं कि ट्रंप अगर पावर में आ गए तो ये यूक्रेन को थमा देंगे, व्लादिमीर पुतिन को, ट्रंप बिल्कुल प्यादे बन जाएंगे पुतिन के। ये सब आरोप लगाए जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये रायन रोथ आदमी जो है, जो यूक्रेन का पूरा आप लिटरली कह लीजिए बिल्कुल समर्पित भक्त आदमी है। ये आदमी बस चाहता है कि यूक्रेन रशिया को हरा दे। इसको कोई बड़ी बात नहीं है ऐसी बात का गुस्सा आया हो ट्रंप पर कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ये यूक्रेन का खुल के समर्थन क्यों नहीं करते। ये जो बाइडेन की तरह खुल के क्यों नहीं कहते कि हम रशिया से लड़ते रहेंगे टिल द लास्ट यूक्रेनियन। ट्रंप ये क्यों कहते हैं कि मैं वॉर रुकवा दूंगा। तो आज के समय जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है यूएसए में, मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है। आप खुद सोच कर देखिए ये कैसा देश है जहां पर स्कूल शूटर्स हैं। एक स्कूल में कोई संकी बच्चा हो गया, उसको किसी ने बुली कर दिया, घर जाता है बंदूक उठाता है, स्कूल में कई बच्चों को मार के खुद भी मर जाता है। ये आम चीज है यूएसए में। ग्रोसरी स्टोर्स में काफी बार होता है। और इनके जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं ये भी सेफ नहीं है। लिटरली इनके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ओपनली कहते हैं डिबेट में कि मुझे आज के समय लोग मारने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लोग पावर में हैं उन्होंने मेरी इमेज ऐसी बना दी है कि मैं डेमोक्रेसी के लिए खतरा हूं। आप बताइए कितना एक खराब एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है यूएसए द्वारा। और कमला हैरिस ने भी बस यही स्टेटमेंट दी है, वायलेंस हैज नो प्लेस इन अमेरिका। और ये खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर बच जाए। बट आपको, मुझे, हम सबको पता है, इवन ट्रंप को भी पता है कि इन द फ्यूचर और भी असैसिनेशन अटेम्प्ट्स ट्रंप पे हो सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल आप अगर क्रोनोलॉजी देखिए, ट्रंप पर पहले केस चलाया गया, ये दुनिया को बताया गया कि ट्रंप तो देखो क्रिमिनल है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि ट्रंप पे ये आरोप लगा दिया गया कि ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं, ये व्लादिमीर पुतिन के अंडर काम करते हैं। तो ऐसे आरोप जब लगाए जाते हैं ना, तो लिटरली एक बड़ी आबादी मान के चलती है कि ट्रंप इज द एनिमी ऑफ द स्टेट। जो आदमी, बाय द वे, ये जो आदमी है ये ट्रंप को मारने वाला था। सिक्योरिटी एजेंसीज ने इसको देख लिया, फिर ये भागा, इसको धर लिया गया है। इससे पूछताछ होगी, बट मुझे लगता नहीं है कि कुछ पता लगेगा कि ये कोई असैसिन था, कोई सीक्रेट एजेंसी है यूएस में, वो मारना चाहती है ट्रंप को। नहीं, जो ट्रंप ने कहा डिबेट में वो काफी हद तक सच बात है कि नैरेटिव ऐसा बना दिया गया है कि यूएसए के बहुत सारे जो संकी हैं, जो बिल्कुल आप कह लो जॉबलेस है, जिनको और कुछ काम है नहीं, बस हाथ में उनके बंदूक है, वो ट्रंप को टारगेट करना चाहते हैं क्योंकि उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी में और क्या करें। तो सिचुएशन देखिए बहुत ज्यादा खराब है। एज एन इंडियन आई वुड से आई एम वेरी मच कंसर्न्ड कि यूएस की डेमोक्रेसी किस रास्ते पे जा रही है। इनके यहाँ इंटॉलरेंस इस लेवल पे पहुंच गई है कि जो आदमी पॉलिटिकली इनसे अलग है ना, उसका जवाब ये एक ही देखते हैं कि गोली मार दो सीधा उसको। दिस इज वेरी रॉन्ग एंड होपफुली ऐसे अटेम्प्ट फ्यूचर में नहीं होंगे। बट अनफॉर्चुनेटली बोलना पड़ेगा, जो माहौल है यूएसए में, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रंप पर तीसरा चौथा भी असैसिनेशन अटेम्प्ट किया जाए, देखना ये होगा कि इन सब अटेम्प्ट से क्या अमेरिकन वोटर्स थोड़ा सा अफेक्टेड फील करते हैं, क्या अमेरिकन वोटर्स सिंपैथेटिक फील करते हैं ट्रंप की तरफ कि यह आदमी कितनी बड़ी एक फोर्स से लड़ रहा है, जो इसके कैरेक्टर को मारना चाहती है, जो इसको जेल भेजना चाहती है, जो इसको लिटरली मार डालना ही चाहती है। बट तब भी ये आदमी लड़ता जा रहा है। और ट्रंप ने ओपनली कहा अपनी सोशल मीडिया पर कि मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा, आई विल कीप ऑन फाइटिंग, फाइट फाइट फाइट। तो अगेन जो ट्रंप कर रहे हैं ये बहुत स्पेशल है। कई लोगों में इतना होता नहीं है, ब्रेवरी इतनी होती नहीं है कि इतनी सारी एडवर्सरी के सामने भी ये लगातार आगे बढ़ते रहे। बट एट द सेम टाइम दुनिया तो सवाल यहाँ पर पूछेगी कि ये सब अटैक्स ट्रंप पर ही क्यों किए जा रहे हैं लगातार यूएसए में। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे सवाल पूछूंगा। देखिए आज के समय चेस ओलंपियाड 2024 स्टार्ट हो चुके हैं। चेस ओलंपियाड आप कह लीजिए एक ऐसा एक टूर्नामेंट है जहां पर कंट्रीज टीम बनाकर भेजती है चेस प्लेयर्स की। तो इंडिया ने अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इस बार भेजी है और उम्मीद यह है कि भारत इस बार के चेस ओलंपियाड में गोल्ड मेडल लेकर आएगा, चाइना यूएस दोनों को हरा के। तो आपको बताना है कि इस बार का जो चेस ओलंपियाड है 2024 का, ये कौन सा देश होस्ट कर रहा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस।
रशिया, चाइना, हंगरी या फिर इंडिया? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। एंड फाइनली आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी IQ इज विद यू। तो कमेंट सेक्शन में जाइए। अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जो फाउंडेशन कोर्स है ये परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश PSC, उसके अलावा बिहार PSC, इसके एग्जाम्स भी अवेलेबल हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं परचेज। सिंपली यहाँ पे आपको जो भी एग्जाम जिसके कोर्स आप परचेज करना चाहते हैं, इसके लिंक पर करिए क्लिक, और यहाँ पे आपको जो प्राइस लिखा है, नेवर एवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एंड यू विल एंजॉय मैसिव डिस्काउंट्स। किसी भी कोर्स में यू कैन यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।